इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त राठौर समाज के महानुभव केवल नहीं, लेकिन ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि मेरे परिवारगण जो इस कार्यक्रम में हो। आज मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि राठौर समाज के सम्मेलन में आप लोगों ने मुझे यहां आमंत्रित किया। हमारा समाज शिवपुरी में नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, लेकिन पूरे विश्व में प्रसिद्ध है अपनी कर्मठता के लिए, अपनी कर्तव्य निष्ठा के लिए, अपनी कुशलता के लिए, अपनी ईमानदारी के लिए, अपनी मेहनत के लिए, अपनी धर्मशीलता के लिए, और मैं जो मानता हूं सबसे महत्वपूर्ण अपनी समाज सेवा के लिए। हमारी समाज की इतनी बड़ी आबादी और एक प्रांत में नहीं, पूरे देश में नहीं, लेकिन हमारा समाज पूरे विश्व में स्थापित है। और जब किसी समाज की शुरुआत होती है और एक प्रांत से दूसरे तीसरे प्रांत तक हम लोग पहुंचते हैं, राष्ट्र भर में स्थापित हो जाते हैं और विश्व भर में स्थापित हो जाते हैं, तो अनेक नामों से हमारे समाज को पुकारा जाता है। अब राठौर समाज को राठौर के नाम से, गुप्ता के नाम से, शाह के नाम से, शाह के नाम से, प्रसाद के नाम से, पानीगर के नाम से, चेट्टीवार के नाम से, चेट्टी के नाम से, मंडला के नाम से, मनियाशा के नाम से, कई नामों से हमारा समाज पूरे विश्व में स्थापित हो चुका है। शायद कोई दूसरा समाज हो जिसकी जड़ें और जिनकी पहुंच और जिनका सम्मान इतने सारे नामों से पूरे विश्व में जाना जा गया हो, वो केवल हमारा राठौर समाज है। हमारी समाज की इतिहास बहुत पुरानी है, और जब मैंने आपके समाज के चरित्र का बखान किया, ईमानदारी, मेहनत, कर्तव्य निष्ठा, क्षमता, धर्मशीलता, इसकी स्रोत कहां से? हमारी महान देवी समान कर्माबाई ने करके दिखाया था। जब भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति, भगवान के प्रति अगर कोई भक्ति की बात करते हैं तो हमारी महान देवी कर्माबाई का नाम सबके समक्ष उजागर हो जाता है। जो सुंदर और अनूठी उदाहरण उन्होंने दिया, सेवा भाव, धर्मनिष्ठा की भगवान श्री कृष्ण ही स्वतः ही उजागर हो गए उनके सामने। और आप देखो प्रथा कि आज भी जब जगन्नाथपुरी में भोग लगती है तो हमारी महान देवी कर्माबाई की भोग लगते ही भगवान जी कृष्ण को भोग। आप उस महान देवी के वंशज हो जिन्होंने एक तरफ भगवान के प्रति
निष्ठा धर्मशीलता का क्या उदाहरण दिया है कि विश्व में अमर हो चुकी है। और दूसरे तरफ अगर हम बात करें तो आपके समाज में मेरे वंशज हमारे मराठा समाज के छत्रपति शिवाजी महाराज की जो हिंदवी स्वराज की सोच थी उसको साकार करने में अपना पूर्ण योगदान दिया। पूरे देश भर में राठौर समाज ने मंदिरों का पूर्ण, नए मंदिरों का, पुराने मंदिरों की जीर्णोद्धार का पूर्ण कार्य किया। राठौर समाज की पूर्ण योगदान, उनकी क्षमता इस बात से भी उल्लेख होती है कि भगवान महान महावीर भामाशाह के आप वंशज हो। वो भामाशाह जिन्होंने अपने मातृभूमि के लिए सब कुछ निछावर कर दिया और अपने जीवन की बलिदान भी दे दिया। आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। और मारवाड़ के हमारे वीर दुर्गादास राठौर जी, जिनके चित्र को हमने नमन किया है, आपके समाज के संस्थापक थे और संघर्ष करके मारवाड़ को मुगलों से आजाद करने का कार्य अगर किसी ने किया तो महान वीर दुर्गादास राठौर जी ने किया, जिनको हम प्रणाम करते हैं। और आज भी कहा जाता है मारवाड़ में कि माई एड़ो पुत जड़ जेड़ी दुर्गादास बांध मजदूरा राखिए बिना खंबा आकाश। कि भगवान अगर पुत्र देना है तो वीर दुर्गादास जी जैसे पुत्र दो, जिन्होंने मजदूरा को पूर्ण रूप से एक ही माले में, एक ही सूत्र में बांध करके दे दिया। और ये आपकी समाज केवल भगवान से आशीर्वाद नहीं मांगती, पूरी देश की जनता भगवान से यही आशीर्वाद मांगती है। आपके समाज में महाराणा प्रताप को मदद करने वाले वीर भामाशाह जी, दूसरे तरफ धनुआ तेली, जिन्होंने एक वीर सेनानी का दर्जा उन्हें प्राप्त हुआ। और वही जब जलियांवाला बाग का कांड हुआ, 23 वर्ष के खेरदीन तेली ने पहले अपने जीवन की आहुति दी थी वो जलियांवाला बाग के कांड। तो आपके समाज में अनेक प्रकार के वीरों का, धर्मनिष्ठों का, बलिदानकारियों का एक लंबी लकीर। और मैं चाहूंगा देवीलाल जी, आप और मनोज जी, जब भी ऐसे सामाजिक कार्यक्रम हो, आपके समाज का इतिहास का वर्णन ऐसे सामाजिक कार्यक्रम में होना ही चाहिए। आधुनिक युग है, किसी के पास समय नहीं, और हमारे देश की संस्कृति और हमारे देश की इतिहास लुप्त होते जा रही। आपकी समाज में इतनी महान विभूतियां हैं और इन विभूतियों का पीढ़ी दर पीढ़ी, हर एक पीढ़ी के अंदर उनके मूल्य, उनके सिद्धांत, उनके असूलों को बीज की तरह बोने का कार्य मंच आसीन सभी लोगों का बनना चाहिए। केवल चित्र पर माला लगाना और दीप प्रज्वलन करने से ये कार्य संपन्न नहीं होता।
जब तक मंच से इन वीरों का वर्णन न हो और एक एक समाज के व्यक्ति के जहन में अंकित न हो जाए। और इसके पीछे एक और कारण यह है कि कलयुग के जमाने में हम जी रहे हैं, और कलयुग के जमाने में मूल्यों के लिए, सिद्धांतों के लिए प्राथमिकता पैदा करना बहुत जरूरी है। और जब कोई युवा या युवती समझेंगे कि हमारे समाज का इतिहास क्या है, हमको उसके पद चिन्हों पर चलना है, तब कुछ गलत काम करने के पहले 10 बार सोचेंगे। ये इतिहास बुलंद रखना आप सब लोगों की जिम्मेदारी है, और मेरी महिलाओं की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि बच्चों का पालन पोषण और बच्चों में मूल्य सिद्धांत पैदा करने वाली हमारी घर की महिलाएं होती। आज मंच पर हमारे देवीलाल जी ने, मनोज जी ने जो भावनाएं व्यक्त की, मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। शिवपुरी, यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि मेरे हृदय का सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ा है, और वो इसलिए क्योंकि शिवपुरी सिंधिया स्टेट की ग्रीष्मकाल राजधानी होती थी। ये शिव की पुरी, शिव की शहर मेरे पूर्वजों के द्वारा स्थापित हुई, और इसलिए शिवपुरी की विकास, शिवपुरी की प्रगति सिंधिया परिवार का दायित्व नहीं है, सिंधिया परिवार का धर्म बनता है मेरे भाइयों और बहनों। और चाहे पानी की योजना हो, वो शिवपुरी मुझे याद है, जिस शिवपुरी में लाइन लगती थी बाल्टी लेकर, टैंकरों की लाइन लगती थी, और गर्मी के महीने में कहा जाता था कि सिंधिया जी टैंकरों की व्यवस्था कर लीजिए। मेरी महिलाएं बाल्टी लेके खड़ी होती थी लाइन में सुबह 6 बजे से। वो शिवपुरी भी मुझे याद है, और सब लोग मुझे कहते थे कि मड़ीखेड़ा से पानी लाना असंभव है। मैंने कहा संभव कार्य है तो कहीं और ले जाओ, असंभव कार्य है तो मेरे पास लेके आओ। और आज मड़ीखेड़ा बांध से पानी लेकर, जो बांध मेरे पूज्य पिताजी ने स्थापित किया था, उस बांध से मेरे शिवपुरी शहर के पानी की जो भी किल्लत है आज पूर्ण हो चुकी है। ना टैंकर लगने की जरूरत है, ना बाल्टी लाइन लगने की जरूरत है। मड़ीखेड़ा से पानी आपके लिए मैं लेके आया, गुना शहर के लिए सिंध नदी से पानी मैं लेके आ गया, और चंदेरी के लिए जिसका आपने संदर्भ दिया अपने भाषण में, चंदेरी से के लिए जो लोग कहते हैं असंभव है, क्यों? मध्य प्रदेश का भाग भी राजघाट केवल आधा है, आधा मध्य प्रदेश का है, आधा यूपी का है। राजघाट बांध से पानी लेके आ गया मैं चंदेरी शहर से। और आपने जो कहा बिल्कुल सही है। चुनाव के पहले जब गुलाम नबी आजाद जी आए थे, सभी लोगों ने मांग की थी कि स्वास्थ्य की व्यवस्था की किल्लत है। मेडिकल कॉलेज की घोषणा मैंने वहीं करवा दी, और 2 साल के अंदर इतना सुंदर सतनवाड़ा के पास मेडिकल कॉलेज 190 करोड़ का बनकर तैयार हो। मेरी आज अम्मा राजमाता साहब के नाम पर उसका नामांकन हुआ है। और आज शिवपुरी के लिए जहां एक तरफ 40 करोड़ का नवीन 300 बिस्तर का अस्पताल शहर के अंदर मैंने बनवा दिया था, वहीं सतनवाड़ा में मेडिकल कॉलेज भी बनवा दिया। जब मध्य प्रदेश में केवल 5 मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुए थे, उसमें शिवपुरी को मैंने डाल दिया था। आज तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बौछार हो गई है मेडिकल कॉलेज की। जितने जिले हैं उतने मेडिकल कॉलेज हो गए, पर ये मेडिकल कॉलेज तब स्वीकृत हुई थी जब 52 जिलों में से केवल 10% 5 जिलों को स्वीकृत की गई थी। उसमें मैंने शिवपुरी को 200 करोड़ का मेडिकल कॉलेज स्वीकृत करवाया।
अस्पताल की अधोसंरचना, हमारे शिवपुरी में ट्रॉमा सेंटर नहीं होता, हाईवे पर एक्सीडेंट होते थे, 2 लेन का हाईवे था, ग्वालियर से शिवपुरी, शिवपुरी से गुना, गुना से देवास। ट्रॉमा सेंटर मैंने स्थापित कर दिया शिवपुरी के अस्पताल के पास 8 करोड़ का, और जो ये 2 लेन का हाईवे होता था 5,500 करोड़ का 4 लेन नहीं 6 लेन का हाईवे बनाकर आपके लिए तैयार कर दिया। इतने जाम लगते थे, आपको याद है? एक ट्रक टूट जाता था तो 3-3 घंटे की जाम लगती थी शिवपुरी के हाईवे पे, आप लोगों को याद है? और अब जब आप ग्वालियर जाते हो, गुना जाते हो तो कहीं जाम लगती है, और फट करके ग्वालियर और फट करके गुना पहुंच जाते हो। 400 किलोमीटर का 5,500 करोड़ का है, और जहां हाईवे बना है, आपने जो कहा सतरवाड़ा में एक तरफ पानी की योजना और मेडिकल कॉलेज, सड़क के इस पार पानी डब्बा, पानी और स्वास्थ्य, सड़क के उस पार शिक्षा। एनटीपीसी का एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज पूरे देश में, और 125 करोड़ का एनटीपीसी का इंजीनियरिंग कॉलेज आपके शिवपुरी में मैंने स्थापित करवाया जब मैं ऊर्जा मंत्री था। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का 4 एनपीटीआई नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, एनटीपीसी के पास 80 करोड़ का एनपीटीआई का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपके लिए स्थापित कर दिया। तो आज शिवपुरी शिक्षा का केंद्र बने, स्वास्थ्य का केंद्र बने, पानी की किल्लत न हो, हाईवे चले। अब क्या बचा था? ट्रेन की सुविधा। स्टेशन पे कौवे बोलते थे, 2 ट्रेन आती थी और स्टेशन भी इतना दूर। जिस स्टेशन पे 2 ट्रेन आती थी, अब तो चुप 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 गाड़ियों का भरमार। आपको इंदौर जाना है, इंदौर इंटरसिटी, भोपाल इंटरसिटी, आपको चंडीगढ़ जाना है तो चंडीगढ़ के लिए ट्रेन, हमारे सिख समाज के लोग को स्वर्ण मंदिर में दर्शन करना है, अमृतसर के लिए ट्रेन, ग्वालियर से छिंदवाड़ा की ट्रेन, जबलपुर की ट्रेन, और तो और क्या, उल्टी ट्रेन मैंने चला दी, झांसी से चलते हुए शिवपुरी होते हुए मुंबई के लिए आपके लिए चला। तो ट्रेन की व्यवस्था होगी। पॉलिटेक्निक 12 करोड़ का नया छतरी प्रांगण के पास मैंने लगा दिया, और चाहे वो हो, चाहे नए स्टेशन का निर्माण हो, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर 300 अमृतकाल के स्टेशन बन रहे हैं। उसमें मैंने गुना डाल दिया, अशोकनगर डाल दिया और शिवपुरी, तीनों अमृतकाल के स्टेशन, अमृत स्टेशन बन रहे हैं। और अभी अभी शिवपुरी पोरी रोड का ओवरब्रिज 35 करोड़ का, वहां भी लंबा जाम लगता था। जहां भी जाम लगता है वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया को बुला लो। वो आरओबी भी तैयार हो जाएगा। ग्वालियर में आप लोग, अब आपको भोपाल जाने की जरूरत नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा एयरपोर्ट अब भोपाल नहीं रहा, सबसे बड़ा एयरपोर्ट अब इंदौर नहीं रहा। पूरे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट 2.5 लाख स्क्वायर फुट का ग्वालियर बन गया। प्रधानमंत्री जी ने सौभाग्य मुझे दी, नागर विमानन मंत्री के रूप में। बड़े महाराज ने एयरपोर्ट शुरू करवाई थी, माधव महाराज ने महाराजपुर की एयरपोर्ट बनाई थी, शिवाजीराव महाराज ने। बड़े महाराज ने वहां पैसेंजर की एयरपोर्ट बनाई और प्लेन लेके आए। अब योग्य दादा का पोता मैं हूं या योग्य पिता का मैं पुत्र हूं, और एयरपोर्ट भी राजमाता साहब के नाम पे। और कितना छोटा एयरपोर्ट, 8000 स्क्वायर फुट का। अगर राजमाता साहब के नाम पर एयरपोर्ट बने तो 2.5 लाख स्क्वायर फुट का बने, देश मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बने। और आप में से जो लोग नहीं गए हो, जाओ देखने। ऐसा सुंदर एयरपोर्ट मैंने बैठ के एक दिन बैठ के स्वयं बनाया है। ग्वालियर की संपूर्ण इतिहास उस एयरपोर्ट में मैंने डाल दिया।
तानसेन जी से, राजा मान सिंह तोमर से, मानजी महाराज से, माधव महाराज तक पूरा इतिहास मैंने अंकित कर दिया है एयरपोर्ट के अंदर। और सबसे कम समय में 75 वर्षों में पूरे देश में रिकॉर्ड मैंने कायम कर दिया। 16 अक्टूबर 2022 को एयरपोर्ट का शिलान्यास गृह मंत्री जी के द्वारा करवाया और 10 मार्च को बड़े महाराज की जयंती के दिवस पर 10 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री के कर कमलों के द्वारा आपको समर्पित करा दिया। मतलब कितने, मैंने अनुमान लगाओ, 16 अक्टूबर 2022 और 10 मार्च 2024, 16 महीने। आपने अपना घर 16 महीने में कभी बनाया है क्या? 2.5 लाख स्क्वायर फुट का एयरपोर्ट, केवल इमारत नहीं, अंदर के चेक इन काउंटर, चित्र, पंखे, एसी, लाइट, सौंदर्यीकरण, रनवे, वो एरोब्रिज। आप जाओगे ग्वालियर तो विमान में पैदल चल के नहीं जाओगे, एरोब्रिज बना दिया 4 महीने, 4 एरोब्रिज से सीधा प्लेन के अंदर प्रवेश कर जाओगे आप लोग। और देश के किसी भी कोने में राठौर समाज ने व्यापार में अपना नाम बुलंद किया है। आप जाओ, ग्वालियर से मैंने आपको दिल्ली जोड़ दिया, ग्वालियर से मैंने आपको मुंबई जोड़ दिया, ग्वालियर से मैंने आपको बेंगलुरु जोड़ दिया, ग्वालियर से मैंने आपको हैदराबाद जोड़ दिया, ग्वालियर से मैंने आपको अहमदाबाद जोड़ दिया, ग्वालियर से मैंने आपको इंदौर जोड़ दिया, ग्वालियर से मैंने आपको, और तो मैं क्या कहूं, भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या के साथ जोड़ दिया। तो पूरे देश के कोने कोने में जा सकते हैं। आप जाइएगा ग्वालियर एयरपोर्ट, और अगर ग्वालियर एयरपोर्ट जाने में बहुत दूरी हो गई तो चिंता मत करो, आने वाले दिनों में शिवपुरी एयरपोर्ट की 45 करोड़ की शुरुआत कर दी। और शिवपुरी से, जैसे अभी देवीलाल जी ने कहा, शिवपुरी से भोपाल की छोटी प्लेन की शुरुआत आने वाले दिनों में जब एयरपोर्ट बन जाएगी तब हम लोग करेंगे। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। गुना का एयरपोर्ट 45 करोड़ का, मध्य प्रदेश में केवल 4 एयरपोर्ट होते थे, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर और जबलपुर। अब गुना शिवपुरी होगा, उसी के साथ दतिया एयरपोर्ट बना रहा, रीवा एयरपोर्ट बना रहा, सतना का एयरपोर्ट बना रहा, उज्जैन के लिए भी मैं प्रयासरत हूं। तो जिस प्रदेश में केवल 4 एयरपोर्ट थे, 1-1.5 साल के अंदर उसी प्रदेश के अंदर मैं 10 एयरपोर्ट बनाकर आप लोगों के लिए तैयार हूं। मेरी जीवन का लक्ष्य केवल आपका विकास और आपकी प्रगति। मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं, आज आपके सामने आपके सेवक के रूप में मैं खड़ा हूं। 17 साल का मेरा रिकॉर्ड आपके सामने। मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं, शिवपुरी सिंधिया परिवार के दिल की धड़कन है। मैं एक ही निवेदन आप लोगों से करना चाहता हूं, आपका पूर्ण आशीर्वाद और आपका पूर्ण बरदस्त मिले। और मैं आपको वादा करता हूं, सिंधिया परिवार के मुखिया ने सदैव शिवपुरी को राष्ट्र पटल पर चमकाने की कोशिश की है। कोई कमी छोड़ी नहीं जाएगी। आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर शिवपुरी का मार्ग, विकास और प्रगति का मैं प्रशस्त करके दिखाऊंगा। इसी विश्वास के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।